हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वेक्टर, और आज हम कुछ वेक्टर के मिसलिनियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वेक्टर के लगभग हर टॉपिक से मिलते जुलते रहेंगे। तो पहला यहाँ डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, सो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या निकालना पड़ता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे जो है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू इधर दिया हुआ है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, दूसरा डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में लगा के लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में हमने पीछे बताया कि i का i में 1 होता है, j का j में 1 होता है, k का k में 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट इन्हीं वाला लिखेंगे। 4 यहाँ हो गया 4 i डॉट i हो गया। ठीक, सेम वाला केवल लिखेंगे। माइनस प्लस का माइनस हो गया, j डॉट 2j हो गया। ठीक, और प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2k डॉट k हो गया। ठीक, हम बाकी और सब 0 हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। i डॉट i का 1 होता है, j डॉट j का 1 होता है, k डॉट k का 1 होता है। तो ये आ गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ये आ गया 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 4, ये आ गया 0। ठीक, तो जब a डॉट b 0 निकल आए स्टूडेंट, तब आप ये लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर a म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ठीक, a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो स्टूडेंट, पैरेलल में क्या होता है, उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोडक्ट इसमें लगाएंगे? तो इसमें हमारा जो पहला प्रोडक्ट इसमें लगेगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और पैरेलल में एंगल 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दें तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेलल हैं। तो हम यहाँ सॉल्व में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो पहले ऊपर लिखते हैं i, फिर लिखते हैं j, उसके बाद लिखते हैं k कैप। ठीक, अब इनके नीचे पहले ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ कितना है 6 है। ठीक, अब हम लोग डिटर्मिनेंट खोलते हैं स्टूडेंट, पीछे हमने बताया है, आप उससे सीख सकते हैं। इज इक्वल टू पहले लिखेंगे i कैप, फिर ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा माइनस का 6, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक, माइनस जे कैप लगा देते हैं। अब जे कैप में ये दोनों छूट जाता है, इसका करते हैं 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 12 प्लस के कैप लगाते हैं,
और के कैप में ये दोनों छूटते हैं, इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा -4, और ये माइनस हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई -4, यहाँ फार्मूले में भी माइनस होता है, माइनस माइनस +4। ठीक, ये हो गया आई कैप, ब्रैकेट में हो गया 0, माइनस जे कैप, ब्रैकेट में हो गया 0, ठीक, प्लस के कैप, ब्रैकेट में हो गया 0। ठीक, अब तीनों ही 0 हैं, इसका मतलब ये 0 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया 0 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 0 आ गई, क्योंकि इसके साथ ये 0 वेक्टर हो जाएगा, इसके साथ ये 0 वेक्टर हो जाएगा, ये भी इसके साथ 0 वेक्टर हो जाएगा, और ये तीनों मिलकर के 0 वेक्टर ही हो जाएंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। जब 0 आ जाता है दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का माड जो है यानी मैग्नीट्यूड है इनका, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट? हमारे पास जो इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ये मैग्नीट्यूड हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये इज इक्वल टू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको प्रूव करना है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसी का यूज करते हैं स्टूडेंट, बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। ठीक, तो जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे स्टूडेंट, तब ये हमारा आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसी का सेल्फ लगाना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसके डॉट प्रोडक्ट पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे ओपन कर लो स्टूडेंट। तो ओपन हमारा होगा जब, तो ऐसे निकलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आएगा। ठीक, और प्लस आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वैसे इधर ए माइनस बी का जैसे स्क्वायर खोलते हैं ऐसे ओपन कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो स्टूडेंट, बिल्कुल वही फार्मूला आप लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है बिल्कुल, बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा है। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, ये होल स्क्वायर की तरह है। आप देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि जब ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी डॉट बी करेंगे बी स्क्वायर आएगा, फिर आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे अब नहीं खोलना हमें। ठीक, इन दोनों का भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा बी स्क्वायर, इन्हें हमें नहीं खोलना है। ठीक, यहाँ से देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप चाहें तो ऊपर भी काट सकते हैं, यहाँ से बिना ओपन किए भी काट सकते हैं, क्योंकि ये सेम है दोनों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप ऊपर ही काट सकते हैं और नीचे भी काट सकते हैं। ये इधर माइनस है स्टूडेंट, इसको इधर ले चलते हैं हम, तो 2
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ ये तो पहले से है, इधर माइनस वाला प्लस हो गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, और इधर क्या बचा, जब ये भी उधर चला गया तो 0 बचा। ठीक, यानी 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया इज इक्वल टू 0 बच गया। 0 बच जाने का मतलब हुआ यहाँ से स्टूडेंट क्या निकल के आया, इससे निकल के आया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये 0/4, 4 को इधर कर दिया, ये भी 0 हो गया। तो जब ए डॉट बी 0 निकलता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज। ठीक, इसमें हमने 4 रिलेशन लिए हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसे आप 4 इनइक्वालिटी देख रहे हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फिर नीचे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक, इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आर इक्वल दैट। ठीक, ऐसे ही फोर्थ में इनइक्वालिटी में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम लोग एक एक करके इस्टेब्लिश करेंगे स्टूडेंट। सॉल्व, पहला सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक हमने लगाया वेक्टर ए, ऐसे लगाया, ठीक, एक ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये हमने वेक्टर इधर लगा दिया, वेक्टर हमारा ऐसे, ये रिजल्टेंट हमने बना दिया। ठीक, इस साइड पर वेक्टर ए हो गया स्टूडेंट, इस साइड पर वेक्टर बी हो गया, तो ये हमारा होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब अगर कोई भी वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड पर रिप्रेजेंट होंगे किसी, तो इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये लाइन हुई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये हुई, और इसका मैग्नीट्यूड जो हुआ वो इनके आगे मार्क लगा देंगे, यानी ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो वी नो दैट in a triangle, ठीक, इन ए ट्रायंगल। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम ए बी सी इनका नाम दे दें तो ट्रायंगल में क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, हमारा ए बी प्लस हमारा ए सी जो हुआ, ए सी इज लेस देन, ध्यान से देखिएगा, ए सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी। ठीक, किसी ट्रायंगल की जो एक साइड है वो उसके 2 साइड के प्लस से हमेशा छोटी होती है। ठीक, इस रूल को यहाँ अप्लाई करिए कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ए बी का हमारा है वेक्टर ए सी का हमारा है वेक्टर ए प्लस बी, तो ए सी हमारा इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, तो यहाँ हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, ये लेस देन हुआ। ए बी हमारा कौन हो गया, ध्यान से देखिए, ए बी हमारा कौन है, वेक्टर ए है, तो ए बी की लेंथ जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगी, और प्लस बी सी जो होगा हमारा वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है।
तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम अगर सपोज कर लें स्टूडेंट कि ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो ये हमारा ऐसे पैरेलल हो जाएगा, देखो ठीक। अब ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, ऐसे दोनों चलेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो तो यही होगा ना स्टूडेंट। यहाँ से लेकर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस डायरेक्शन का ऐसे होगा, यहाँ से पूरी लेंथ इसकी ए प्लस बी में आएगी। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना है, यहाँ एंगल कुछ होता है ये एंगल, अब ये एंगल यहाँ 0 है। तो हम यहाँ एक इमेजिन कर सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, ठीक, इसको हम 0 ले लें। तो जब एंगल 0 ले लेते हैं स्टूडेंट तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे देन ठीक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा, ठीक, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों को ये इक्वेशन 2 हो गया और दोनों कंबाइंड कर दो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को मिला दो स्टूडेंट। मिलाने पर क्या निकलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब या तो ये लेस है या इक्वल है, ऊपर लेस है यहाँ इक्वल है। ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा प्रूव हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रूव हुआ, लेकिन कौन सा प्रूव हुआ स्टूडेंट, हमारा पहला प्रूव हुआ। तो यहाँ हम इसको डालेंगे पहला, ये हमारा ए नंबर है पहला, ठीक है, ये आप डाल लीजिएगा स्टूडेंट पहला यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट हम लोग बी वाला देखेंगे, इसमें हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, या इनके इक्वल होता है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन कब होगी स्टूडेंट, यहाँ पे एक वेक्टर हमने लगा दिया वेक्टर ए, इस ट्रायंगल को एज इट इज़ हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इसी ट्रायंगल में मैग्नीट्यूड सिस्टम लगा दें स्टूडेंट तो किन्हीं दो साइड का प्लस जो होता है थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। वी नो दैट इन ए ट्रायंगल, वी नो दैट इन ए ट्रायंगल, ठीक। हम लोग क्या जानते हैं ट्रायंगल में कि किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से लार्जर होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो ये दो साइड हम लोग प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड मिलकर इससे बड़ा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि AC प्लस BC ये बड़ा होगा AB से, किन्हीं दो साइड का प्लस तीसरी से बड़ा होगा, ठीक। ये BC इधर प्लस है तो इसको हम इधर कर दें तो माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि AC इज ग्रेटर देन AB माइनस BC,
ठीक। अब AC हमारा, इसका जो AC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आ गया। ये हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और ये बड़ा हो गया AB आ गया। AB मतलब हमारा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस BC कितना आ गया, A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो स्टूडेंट, अगर मान लो ये A और B एक ही स्ट्रेट लाइन पर हों, लेकिन वो ऐसे हों, देखो जैसे यहाँ से इतना हमारा A है, ये हमारा वेक्टर A है। ठीक। अब दूसरा वेक्टर B अगर इनके इस डायरेक्शन का हो वेक्टर B, ये वेक्टर B हो और यहाँ से लेकर के ये वेक्टर A हो हमारा। ठीक। तो ये जो बचा हुआ पार्ट आएगा स्टूडेंट, यही तो दोनों को वेक्टर आएगा। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो वेक्टर B हमारा, तो इन दोनों का प्लस हमारा इतना निकल आएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच प्लस निकलता है ऐसे। तो अगर दोनों वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ वेक्टर A and vector B are on a straight line, if vector A and vector B are on a straight line है, स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, ऐसे जैसे अभी यहाँ हमने बताया कि यहाँ से लेकर वेक्टर A हमारा इस डायरेक्शन का है, इसी लाइन पर है, इस पर ऐसे, और वेक्टर B यहाँ शुरू होकर इस लाइन पर इधर है। तो दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो ये बीच वाला भाग वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड हो जाएगा, उसी के इक्वल आएगा ये। ठीक। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देन, ठीक, इसके बाद देन वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड हमारे होगा इज इक्वल टू वेक्टर A का मॉड और माइनस वेक्टर B का मॉड। ये जो वैल्यू आ रही है वो वेक्टर A और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आ रही है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड कर दो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस मॉड ऑफ वेक्टर B, यानी A और B के मैग्नीट्यूड के प्लस से, अंतर से, डिफरेंट से A प्लस B का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड इनइक्वालिटी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ वेक्टर A माइनस वेक्टर B। जब ऐसा होता है स्टूडेंट तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस वेक्टर को माइनस करना होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट करके और ऐड कर देते हैं ट्रायंगल मेथड से। तो B की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे B हम ऐसे A बना लेते हैं, अब B हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा B है ऊपर, यहाँ आएगा माइनस B आ जाएगा। ये आप बिल्कुल नाप करके उतना ही बड़ा इसे बनाएंगे जितना ये होगा, और जितना एंगल यहाँ आ रहा होगा उतने ही एंगल पर यहाँ ड्रा कर लेंगे, और जितना हमारा A है उतना बड़ा ये हमारा वेक्टर A हुआ। अब इसको हम मिला दें स्टूडेंट, तो ये जो रिजल्टेंट हुआ A वेक्टर A माइनस वेक्टर B हुआ। ठीक है,
लेकिन रूल हम वही लगाएंगे स्टूडेंट जो हम लगाते आए हैं, ए बी सी, और ये ट्रायंगल है, वी नो दैट इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल वी नो दैट इन ए ट्रायंगल। तो जब कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ क्या लगाना है, इससे देखिए पहले यहाँ लगाना है दो साइड का प्लस, तो किन्हीं दो साइड का प्लस जो होगा वो तीसरी से लार्जर होगा, बड़ा होता है, तो वही रूल हम अप्लाई कर देते हैं। दो साइड यहाँ कौन कौन सी लगानी है हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लगाना है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लगाना है। तो हम इसको ऐसे लिख दें स्टूडेंट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक, ध्यान से देखिएगा, पहले साइड लिखते हैं, साइड हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए सी, ये छोटी साइड होगी ए बी प्लस बी सी से, ये ए बी और बी सी से छोटी साइड होगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें मॉड होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू केवल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, ए सी हमारा कौन है, ए सी हमारा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये लेस होगा हमारा ए बी, कितना दिया है स्टूडेंट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों प्लस माइनस वाले मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ठीक, डायरेक्शंस कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये लेस हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये इक्वेशन 1 हुआ हमारा। अब दूसरा देखो स्टूडेंट, अगर हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 180 डिग्री का एंगल हो, ठीक, ये 180 डिग्री का एंगल हो, तो ये अपोजिट हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री, देन अगर 180 डिग्री होगी स्टूडेंट, तो इसी ट्रायंगल का ये हेड यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये हेड जो सी वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो, तब हमारे ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सेम, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक। और ये हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऊपर यहाँ लिखा ही है, यानी ये हमारा आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। अब यहाँ से देखो ये इक्वेशन 2 हो गया, अगर हम 1 और 2 को कंबाइंड कर दें स्टूडेंट, तो हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंबाइंड कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड,
ये हमारा प्रूव हो गई थर्ड इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी हम लोग देखेंगे। डी में हम लोग ट्रायंगल का एक अलग रूल अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट। ट्रायंगल का ये रूल ये कहता है कि किन्हीं दो साइड के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से छोटा होता है। तो हम इसमें AC एक साइड अपनी लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें हम AC एक साइड लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो AC हमारा जो होगा ये ग्रेटर होगा AB माइनस BC से, ग्रेटर होगा AB माइनस BC से। किन्हीं दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से स्मॉल होता है, छोटा होता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। अब ये AC हमारा यहाँ देखो क्या है स्टूडेंट, वेक्टर A माइनस वेक्टर B है, ये बड़ा हुआ हमारा। इसका मैग्नीट्यूड कौन हुआ, वेक्टर A हुआ, माइनस इसका मैग्नीट्यूड माइनस का वेक्टर B लेते हैं, मैग्नीट्यूड में ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B ग्रेटर देन हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, अगर इन दोनों के बीच, इनके बीच हमारा 180 डिग्री का एंगल हो, वेक्टर A एंड माइनस वेक्टर B, ये माइनस वेक्टर B है, अगर इसके बीच हमारा एंगल 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री इन दोनों के बीच अगर एंगल आएगा तो यहाँ हमारा मिलाने पर बचा हुआ पार्ट जो आएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B आएगा, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B is 180 डिग्री, देन ठीक वेक्टर A एंड माइनस वेक्टर B इनके बीच लगाइए स्टूडेंट, इन दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल हो वेक्टर A और माइनस वेक्टर B के। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट तो हमारा आ जाएगा यहाँ से वेक्टर A माइनस वेक्टर B जो होगा, ये मैग्नीट्यूड जो होगा इन दोनों के यही इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो जब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। अब अगर इन दोनों को हम ये वन लाइन हो गई, 1 और 2 को कंबाइंड कर दो स्टूडेंट, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, ठीक। और हम आराम से लिख सकते हैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू 3.0 t I कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4 k कैप, वेयर r इज इन मीटर and t is in second. Find velocity and acceleration of the particle. What is the magnitude and direction of velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। और ये NCERT का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, इसमें
एक और चीज़ दी होनी चाहिए, वो tan इनवर्स 8/3 = 70 डिग्री होना चाहिए। पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वैसे करेंगे। तो हमारा जो r वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया हुआ है 3.0। ए पार्ट हम लोग शुरू किए हैं 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप इतना दे रखा है स्टूडेंट हमारा। ठीक, ये तो पोजीशन हो गई स्टूडेंट। वेलोसिटी निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो v वेक्टर v = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dr वेक्टर अपॉन dt हो जाएगा = ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, t ये 3.0 और i कैप यहाँ कांस्टेंट माने जाएंगे। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3.0 i कैप हो गया माइनस, यहाँ t स्क्वायर है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 2 2 जा 4.0 और पावर 1 यूनिट डिक्रीज होती है, तो t में से 1 यूनिट माइनस हो गया, t बचा, पावर 1 माइनस हो गई, t स्क्वायर और इसकी पावर -1, ये आ गया t। ठीक है ना, t पावर 1 आएगा तो t पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये t आ गया। इसके साथ लगा है j कैप। ठीक है स्टूडेंट, प्लस इसमें टाइम नहीं है, यानी ये टाइम के फंक्शन से फ्री है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी हमारी वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया 3.0 i कैप माइनस 4.0 t और j कैप आ गया। वेलोसिटी का ये वेक्टर v निकल आया। फिर कह रहा वेक्टर a निकालिए, तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड वेक्टर a एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो ये आ जाएगा d वेक्टर v अपॉन dt। ठीक, और इसको यहाँ सॉल्व करिए स्टूडेंट, कितना आएगा, तो ये तो हो गया कांस्टेंट स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये 4.0 और यहाँ आ जाएगा j कैप, ये एक्सेलरेशन होगा। यानी a का हमारा फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट, वेक्टर a = माइनस 4.0 j कैप बनेगा, इतना ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा, वेक्टर a हो गया हमारा। ठीक, अब बी पॉइंट हमारा आया स्टूडेंट, कह रहा है कि t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, तो v हमारा हो जाएगा किसमें, t = 2 यहाँ रख दो स्टूडेंट, तो एट t = 2.0 सेकेंड। ठीक, वेक्टर v हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 3.0 i कैप माइनस 4.0, टाइम का है 2.0। ठीक, t की वैल्यू रख दिया और ये आ गया j कैप, यहाँ से निकल आ गया स्टूडेंट वेक्टर v = 3.0 i माइनस 4 2 जा 8.0 j, ये वेलोसिटी निकल आई। कब निकल आई स्टूडेंट, t = 2 सेकेंड पर। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, √ का, ठीक, और 3.0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 8.0 का स्क्वायर, और ये आराम से आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और प्लस 8 8 जा 64 आ जाएगा। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये आ जाएगा √73। आप खुद सॉल्व करिए
और इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगल निकालना है स्टूडेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ y अपॉन कंपोनेंट ऑफ x। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये x एक्सिस से एंगल निकलेगा, तो ये हो गया हमारा vy अपॉन vx इज इक्वल टू vy हमारा कितना है यहाँ -8 है, इसके आगे मॉड लग गया +8 हो जाएगा। vx हमारा कितना है, vx हमारा 3.0 है, इसके आगे मॉड लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8/3। ये 8/3 कितने के लिए होता है, 10। तो इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 10 70 डिग्री। 8/3 किसके लिए है, 70 डिग्री के लिए है, तो इसको हम लिख देते हैं 10 70 डिग्री। ठीक, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। कहाँ से आई, एक्स एक्सिस से आ गई, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से 70 डिग्री एंगल बनेगा। अब ऊपर नीचे से मतलब नहीं है हमारा। ठीक है।